हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के नए लेक्चर में। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने तुम्हें बताया था कन्वर्जन साइकिल स्टाइल नंबर 1, उसमें हम लोगों ने सीखा छोटी छोटी रिएक्शंस थी और आज हम उसी के आगे बढ़ रहे हैं स्टाइल नंबर 2, जिसमें एक साथ 196 रिएक्शन हल करनी है। चलो देखते हैं कैसे। हेडिंग डालो सभी लोग, कन्वर्जन साइकिल स्टाइल नंबर 2। देखो, ये कोई नई स्टाइल नहीं है, इसी स्टाइल नंबर 1 में ही हम थोड़ा सा नई चीज़ें जोड़ देंगे तो वो स्टाइल नंबर 2 बन जाएगी। तो पहले हम स्टाइल नंबर 1 करते हैं और मेरे साथ साथ बनाते जाएं और सीखें कि ये बनती कैसे है। देखते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था मेथेन से। ये मेथेन था। मेथेन में तुमने रिएक्शन कराई थी Cl2 और HNu की। तो यहाँ का H, यहाँ का Cl निकला हुआ था, तो हमें मिला था मेथिल क्लोराइड। फिर तुमने कराया था मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन 2NaCH3Cl और शुष्क ईथर की उपस्थिति में। 2Na, यहाँ पर हमने लिया था ईथर और यहाँ पर तुमने फिर से लिया था CH3Cl। फिर इस अभिक्रिया का तुमने नाम दिया था बुर्ज अभिक्रिया। धीरे धीरे सीखते रहें, बीच बीच में नेम्ड रिएक्शन भी आएंगी। बाद में इनको अलग से हम लोग एक टॉपिक बनाएंगे केवल और केवल नेम्ड रिएक्शन का। अभी तो तुम केवल इतना सीखो कि ये रिएक्शन कैसे बन रही हैं, कैसे कितनी तैयार हो रही हैं, और आगे चल के एक ही रिएक्शन से पूरी किताब खत्म कर दो। तो हमें मिला था एथेन। एथेन की तुमने रिएक्शन कराई थी पुनः Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तब हमको क्या मिला था? एथिल क्लोराइड। अब यदि हमको एथिल ब्रोमाइड बनाना हो तो क्या करें? इसी एथेन में तुम Br2 की रिएक्शन करा दो तो एथिल ब्रोमाइड मिल जाएगा। अभी हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो तुम्हें सिखाएंगे, क्योंकि तुम्हारे कोर्स की ही रिएक्शंस हैं। एथिल ब्रोमाइड गैस है तुम्हारे कोर्स में, उसकी रिएक्शंस इसी से सीखेंगे। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? इसकी रिएक्शन तुमने कराई थी KOH इक्वस। तो यहां का K, यहां का Cl निकला था, तो क्या मिला था तुमको? C2H5OH। नाम था एथिल एल्कोहल। नाम अभी थोड़ी देर बाद लिख देंगे, पहले इसको सीखें। अब एक बात यहां पर और जरा सीख लें। ये जो आया हुआ है, एक नोट अलग से पन्ने पे लिखा करो ये साथ साथ और सीखते जाओ, क्योंकि इनकी बड़ी ज़रूरत है रिएक्शंस की। KOH 2 प्रकार का होता है, एक तो इक्वस और एक एल्कोहलिक। तो जब तुम इस KOH इक्वस की रिएक्शन कराओगे एल्किल हैलाइड के साथ, तो ये तुमको बना के देगा एल्कोहल। हेलो एल्केन जो लेसन पढ़ोगे एथिल ब्रोमाइड, वहीं पर इसकी रिएक्शन है। ठीक। अब इस अगर एल्कोहलिक की रिएक्शन कराओगे तुम, जैसे 2 ब्रोमोब्यूटेन ले ले या 2 क्लोरोप्रोपेन ले ले, 1 क्लोरोप्रोपेन ले ले, अगर इनके साथ तुम इसकी रिएक्शन कराओगे तो इसकी अगर तुम रिएक्शन कराओगे किनके साथ? RCH R और X के साथ, तो ये तुमको बना के देगा एल्कीन। बात पे गौर करिएगा, ये क्या बना के देगा हमको? एल्कीन। इसी से एक रिएक्शन तुम हल करोगे विहाइड्रो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। ध्यान से सुनते रहना। तो एक कॉन्सेप्ट अभी तुमने ये सीखा, KOH अगर तुम इक्वस की रिएक्शन कराओगे तो क्या देगा? एल्कोहल। और अगर एल्कोहलिक की रिएक्शन कराओगे तो क्या देगा हमको? एल्कीन देगा। ध्यान से सीखते रहो। क्यों? क्योंकि ये आगे की जो तुम्हारे लेसन में रिएक्शंस हैं उनको हम चलो घूम जाओ की मदद से सीख रहे हैं या कन्वर्जन साइकिल की मदद से सीख रहे हैं। चलो देखते हैं अब क्या करते हैं। अब हम अगर इस एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा दें K2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4 के साथ,
तो इसने हमको दिया था एसिटल्डिहाइड, यही पिछली क्लास में बनाया था तुमने एसिटल्डिहाइड। अब चलो आगे चलते हैं। इस एसिटल्डिहाइड की पुनः तुमने रिएक्शन कराई थी K2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4 के साथ। तो इसने तुमको बना के क्या दिया था, एस्टिक एसिड। इस एस्टिक एसिड की पुनः रिएक्शन तुमने कराई थी NaOH के साथ, तो इसने हमें बना के दिया था सोडियम एसीटेट। इस सोडियम एसीटेट की फिर से हम लोगों ने रिएक्शन कराई थी सोडा लाइम के साथ NaOH प्लस CaO। तो हम जहां से चले थे वहीं आ गए थे। इतना हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा हुआ था। अब आज इसी में हम थोड़ा सा हाईटेक दिमाग लगा दें तो नई से नई रिएक्शन बनती चली जाएंगी। यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखो यह मेथिल क्लोराइड दिख रहा। अब अगर हम इस मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन करा दें AgNO2, नाम सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट नहीं, नाइट्राइट। नाइट्रेट में क्या होगा जरा एक बात समझ लें। यहां पर देखें, यह है नाइट्राइड और ये क्या होगा, नाइट्राइट, और ये नाइट्रेट। नाइट्राइड अलग से पन्ने पे नोट करते रहो इनको, नाइट्राइट, नाइट्रेट, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी जबरदस्त रिएक्शनों में। ये तीनों बात क्लियर हो गई। नाइट्राइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, यहां तक क्लियर है। अब चलो देखो इसका एक मेन खेल क्या है। अगर हम ये RX ले लें, RX क्या है, एल्किल हाइलाइड। अब चलो देखो थोड़ा सा दिमाग लगा दो, यहीं पर R के स्थान पे रखो C2H5, X के स्थान पे क्या रखो, Br। तो क्या बन के तैयार हो गया, C2H5Br। इतना बना, ये हुआ एथिल ब्रोमाइड जो गए से तुम्हारे कोर्स में। ठीक, अब अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें AgNO2 के साथ, तो जरा देखो रिएक्शन होने के अलग अलग तरीके। यहां पर अभी तुम्हें दो बातें अपने दिमाग में रखना, एक तो आयनिक मत, आयनिक माध्यम, और एक मुक्त मूलक क्रिया विधि होती है। तो जनरली जब अभी तुम अपने दिमाग में देखो आयनिक पथ रखो, C2H5 प्लस के रूप में टूटेगा और Br माइनस के रूप में। इसी प्रकार ये Ag प्लस और NO2 माइनस। अब यहां का प्लस यहां का माइनस जरा जोड़ो, क्या बना, AgBr। यहां का प्लस यहां का माइनस जोड़ो तो क्या बनेगा, C2H5NO2 एथिल नाइट्राइट। इतनी बात क्लियर है। सेम कॉन्सेप्ट ये वाला उठा के इनके साथ जरा लगा दो। ये आगे जैसे जैसे हम तुम्हारे कोर्स में बढ़ते जाएंगे गजब गजब रिएक्शन आएंगी कि एक ही रिएक्शन से पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दो, पूरी किताब का कॉन्सेप्ट खत्म करो। तो इन्हें याद मत करना, बनाना सीखते रहो साथ साथ। जैसे तुम इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये तुमको देगा नाइट्रोमेथेन या मेथिल नाइट्राइट कह सकते हो। आइए अब बात करते हैं। तो नाइट्रोमेथेन हमको मिल गया। अब आगे चलते हैं। अब एक सुपर डुपर हिट कॉन्सेप्ट और सीखो। यहां पर अलग से इसको लिख लेंगे। अगर लास्ट में कहीं तुम्हारे पास NO2 दिया है और इसका तुम अपचयन करा दो, किसकी प्रेजेंस में, SnHCl की प्रेजेंस में। अब जरा ध्यान से देखो, H का जब अपचयन तुम करा रहे हो, यहां O कितनी है, ऑक्सीजन 2 है। एक ऑक्सीजन को पानी बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए होते, 2, क्योंकि जल का सूत्र क्या है, H2O। तो एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। चलो ठीक, मेरे पास कितने हैं, 2, तो इसके लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए, 4। 4 तो हमने ले लिए, तो 2 पानी निकल गए। लेकिन अब जरा रुको, नाइट्रोजन 5th A ग्रुप से आता है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार।
तो इसकी जो बॉन्डिंग होगी बैलेंसी होती है 3, इसकी बॉन्डिंग 3, 3 में से एक ही बंध तो पूरा है। अब इसके 2 बंध बचे, उन 2 बंधों को पूरा करने के लिए मैं हाइड्रोजन ही है मेरे पास, तो इसको और बढ़ाओ। 2 हाइड्रोजन हमने और लिए, देखो यहां से ये तो 2 पानी निकल गए, 2 हाइड्रोजन बचे, वो एन के साथ जोड़ो, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 में। नाइट्रो ग्रुप कन्वर्ट हो गया एमीन ग्रुप में। इतनी बात क्लियर हो रही है। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जरा यहां पर ध्यान से देखें कि जो NO2 था, अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें 6H के साथ, SN और HCl, तो ये बदल जाता है किसमें, CH3NH2 में। CH3NH2 में बदल गया मेथिल एमीन। तो ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें बहुत सी रिएक्शनें आने वाली हैं। अब फिर से एक कॉन्सेप्ट सीखो। क्या? अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर NH2 लगा हुआ है लास्ट में, ये देखो NH2 लगा है, अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें HNO2, देखो HNO2 को अगर हम ऐसे लिख दें, कोई समस्या किसी को? नो समस्या। HNO2 की अगर हम रिएक्शन करा दें, ये नाइट्रस अम्ल, ध्यान से देखना, यही लिखा है, ये देखो ध्यान से देखो, HNO2, तो हमने O को इस रूप में लिखा। अब यहां का H2 और यहां का O, पानी निकल गया। अब देखो यहां का N, यहां का N, क्या निकला, N2 निकला। अब बचा क्या, OH, तो NH2 ग्रुप कन्वर्ट हो गया OH में। अब पूरी किताब में जहां भी NO2 लगा हो, उसकी रिएक्शन करा दो HNO2 के साथ, कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल ग्रुप में, बिना पूछे बताए। यही है सुपर डुपर हिट कॉन्सेप्ट। छोटी छोटी सी बातें, बस ये हमको अगर दिमाग में क्लियर है तो बस खेल डालो पूरी केमिस्ट्री। यहां तक क्लियर है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलो सामने देखो, ये आ गया। अब अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें, थोड़ा सा घूम जाते हैं क्योंकि ऊपर जगह कम है, HNO2 के साथ, तो ये तुमको क्या देगा, मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल बन गया। अब एक कॉन्सेप्ट फिर सीखो, पूरी केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। अगर अल्कोहल ग्रुप लगा है लास्ट में और इसकी तुम रिएक्शन करा दो PCl5 के साथ, देखो इस PCl5 को अगर हम ऐसे लिख दें तो क्या कोई समस्या? नो समस्या। लिखा तो PCl5 ही है। अब चलो देखो, यहां का H और यहां का Cl, ऐसा क्यों किया हमने? इस तरह तोड़कर लिखने में तुम्हें रिएक्शन समझने में बहुत आसानी में हो जाएगी। सीधे सीधे नजर आता है कौन कौन निकल गया और कौन बचा। अब देखो यहां का O, यहां का P, यहां के 3 Cl, तो POCl3 बना। बचा क्या मेरे पास? केवल Cl। लिखो जरा, Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये अल्कोहल था मेरे पास। हमने जैसे इसकी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अर्थात PCl5 के साथ रिएक्शन कराया तो अल्कोहल ग्रुप कन्वर्ट हो गया किसमें? Cl में। Cl आ गया। यहां तक क्लियर है? तो देखो अब हम इसकी जैसे PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर से हम लौट आए। ये PCl5 है, ध्यान से देख ले। फिर से देखो एक बार, मेथिल क्लोराइड है, हमने इसकी रिएक्शन कराई AgNO2 के साथ, तो हमको क्या मिला? नाइट्रोमेथेन। नाइट्रोमेथेन की रिएक्शन कराई SnHCl और 6H, हमने इस नाइट्रोमेथेन का अपचयन करा दिया तो हमको मिला मेथिलेमीन। इस मेथिलेमीन की रिएक्शन कराई HNO2 के साथ, तो इसने हमको क्या दिया? मेथिल अल्कोहल। और इस मेथिल अल्कोहल की रिएक्शन कराई PCl5 के साथ, तो पुनः हम जहां से चले थे वहीं लौट आए। यह रास्ता था, ऊपर से फिर लौट आए। अब चलो एक दिमाग और लगा दो। कौन सा? यहां पर जरा देखो, हमने पिछली क्लास में तुमको बताया था कि अगर मेरे पास X लिखा है, X बराबर क्या था? Cl, Br और I। अगर तुम इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ? KOH इक्वस या NaOH इक्वस या AgOH,
लेकिन कैसा होना चाहिए, नम। तो ये बदल जाता है किसमें, OH ग्रुप में। अब जिसके साथ कराओगे वही बगल में निकलता चला जाएगा। ये इतना कॉन्सेप्ट जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब चलो देखो, यहां पर तुम्हारे पास मेथिल क्लोराइड है। क्या हम एक लाइन में मेथिल अल्कोहल में पहुंच सकते हैं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। कैसे? मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन करा दो तुम किसके साथ, KOH इक्वस के साथ, तो एक ही लाइन में सीधे मेथिल अल्कोहल में पहुंच जाओ। कितनी बात क्लियर है? अब चलो उधर की बात करते हैं। पहले यहां तक एक बार फिर से देख लो, यहां तक क्लियर है? नाम अभी थोड़ी देर बाद लिखते हैं, ध्यान से देख लो यहां तक। अब देखो यहां तक तो तुमने क्लियर कर लिया, इसको साथ साथ बनाते जाना, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। इन्हीं की मदद से हमें पूरी किताब में कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी याद मत करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब चलो यहां पर दिमाग लगाओ, क्या लिखा है, C2H5Cl, एथिल क्लोराइड लिखा है। अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें AgNO2 के साथ तो क्या देगा, C2H5NO2, एथिल नाइट्राइट या नाइट्रोएथिल। अब आइए बात करते हैं, देखो फिर से NO2 आ गया, तो NO2 जब था तो तुमने क्या कराया उसका चयन, SnHCl और 6H के साथ। सेम कंडीशन यहां लगा दो, SnHCl 6H, ये अब बदल गया किसमें, एथिल एमीन, NH2 में बदल गया। अब देखो फिर से NH2 आया तो किसकी रिएक्शन कराओगे, HNO2 की। और जैसे तुम इसकी HNO2 की रिएक्शन कराओगे, बिना पूछे बताए कहां चले जाएंगे, एथिल अल्कोहल में। यहां तक क्लियर है? जरा एक बार फिर से देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब चलो देखो, क्या एथिल क्लोराइड से डायरेक्ट यहां जाने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। अब इसकी रिएक्शन कराओ निर्जल ZnCl2 और अमोनिया के साथ, तो यहां का Cl और यहां का HCl निकल गया। यहां क्या बचा तुम्हारे पास, C2H5। अब यहां क्या बचा, NH2, दोनों को जोड़ दो, क्या बनकर तैयार हो गया, एथिल एमीन। इतना सबको क्लियर है? अब चलो जरा अंदर के रास्ते में देखते हैं क्या क्या बनेगा। आज बहुत ज्यादा नहीं जोड़ते, कुछ चीजें जोड़ेंगे। जरा देखो, अब तुम्हारे कोर्स में लेसन है ईथर, और ईथर से संबंधित एक गैस है डाई एथिल ईथर। देखो उसकी प्रयोगशाला विधि यही है जो भी लिखेंगे। अगर इस एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया करा दी जाए सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो यह तुमको देगा डाई एथिल ईथर। सूत्र C2H5O C2H5। तो सवाल यह आता है कि यह बना कैसे, ये बताओ। चलो देखते हैं कैसे बना। ध्यान से देखना, यह डाई एथिल ईथर गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि है। अब अगर तुमसे बोला जाए कि एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर बनाओ, तो रट्टा तो नहीं मानना पड़ेगा, सीधे एथिल अल्कोहल की रिएक्शन कराओ, सांद्र H2SO4 140 डिग्री टेम्परेचर ले लो, सीधे हमको मिल जाएगा डाई एथिल ईथर। यहां तक क्लियर है? चलो देखते हैं तो ये बना कैसे। यहां पर देखो, देखो ये था तुम्हारे पास एथिल अल्कोहल। अब इसकी रिएक्शन तुम करा रहे हो सांद्र H2SO4 के साथ। अब अगर हम H2SO4 को ऐसे लिख दें, कोई समस्या? नो समस्या। पहले ये डिग्री होगी 100 डिग्री पर रिएक्शन, तो जब तुम 100 डिग्री पर कराओगे
तो जरा ध्यान से देखो, यहां का H और यहां का OH क्या निकल गया? पानी निकल गया। अब उधर देखो क्या बचा? C2H5। इधर क्या बचा? HSO4। दोनों को जोड़ो तो तुमको मिलेगा C2H5HSO4 प्लस पानी। अब इसका नाम बनाओ। इसका तो नाम है एथिल, इसका नाम हाइड्रोजन और इसका नाम सल्फेट। तो क्या बनकर तैयार हो गया? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की पुनः क्रिया होगी एथिल एल्कोहल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। जरा ध्यान से देखो लड़को, ये क्या दिख रहा है हमको? HSO4। ये क्या दिखा? यहां का HSO4, यहां का H क्या बन गया? H2SO4। देखो फिर से निकल गया। यहां क्या बचा तुम्हारे पास? C2H5O। यहां क्या बचा? C2H5। दोनों को जोड़ दो तो क्या बनेगा? C2H5O C2H5। ये था डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, जो आगे तुम्हें लेसनों में मिलेगी। इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो हम स्टाइलें पढ़ा रहे, इसी से पूरी की पूरी किताब खत्म हो जाती है। इसमें तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ याद नहीं करना। हाँ, बस इसके कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट सीखा तो तुम्हारे लिए खेल है ये। अब चलो देखो, ये जो C2H5O C2H5 तुमने बना लिया, क्या इससे लौटने का कोई रास्ता है? लौटने का रास्ता का मतलब मैं तुमसे बोलूं कि डाई एथिल ईथर से एस्टिक अम्ल बनाओ, तो मेरे पास लौटने का भी तो रास्ता होना चाहिए। तो देखो, ये जो C2H5O C2H5 है, इससे दो रास्ते बनाते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें जल के साथ, जल अपघटन करा दो तो सीधे लौट जाए। कहां लौट के आए तुम? एथिल एल्कोहल। रास्ता मिल गया, यहां से गए और यहां से फिर लौट आए। अब घूमते रहो पूरी रिंग साइकिल में, जहां तुमको जैसे घूमना है घूमते रहो। सैकड़ों रिएक्शन बना डालो बिना दिमाग लगाए। बस पूरा अटेंशन, पूरा फोकस इस स्टाइल पे लगाओ। अब चलो देखो दूसरा रास्ता बनाओ। ये जो C2H5O है ना, अगर तुम इसकी रिएक्शन करा दो PCl5 के साथ, तो फिर से हम कहां पहुंच गए? एथिल क्लोराइड में पहुंच गए। एथिल क्लोराइड। अब ये रिएक्शन हुई कैसे, ये बताओ। अब इसको करने के पहले एक बात और सीखो। एक बात क्या तुमको सीखनी है? सीखना यह है कि डाई एथिल ईथर की ये रासायनिक गुण है। अगर हम डाई एथिल ईथर की रिएक्शन के पेपर में आता है, क्या होता है जब डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं। चलो देखो ये कैसे रिएक्शन हुई। यहां देख लो बगल में बना रहे, देखो ये डाई एथिल ईथर है C2H5O C2H5 और ये क्या है तुम्हारे पास? PCl5। जरा देखो क्या, यहां का O, यहां का P, यहां के 3 Cl, POCl3 निकल गए। अब तुम्हारे पास एथिल कितने बचे? जरा दिमाग लगाओ। C2H5 और यहां क्या बचा? C2H5। तो Cl कितने तुम्हारे पास? 2। दोनों के साथ एक एक जोड़ो तो क्या बना? C2H5Cl और एक बार इसके साथ जोड़ो तो C2H5Cl। तो इसने हमको दिया 2 C2H5Cl प्लस POCl3। अब इस POCl3 का क्या नाम है? फास्फोरिल क्लोराइड। इसका नाम होता है फास्फोरिल क्लोराइड। ये रिएक्शन क्लियर हुई? फिर से देख लो एक बार। हमने डाई एथिल ईथर की रिएक्शन कराई PCl5 के साथ, तो यहां का O, यहां का P, यहां के 3 Cl बन गए POCl3। अब मेरे पास 2 एथिल बचे, तो इन दोनों एथिल के साथ हमने क्या किया? एक एक Cl लगा दिया। देखो यहां तक क्लियर है? जरा देखते हैं, लापरवाही ना करो, इसको बहुत ध्यान से सीखना क्योंकि मेन खेल है यही। अब अगर इसमें हम थोड़ा सा और हाईटेक दिमाग लगा दें तो इसमें कई 100 रिएक्शन और बढ़ा दो।
ये एथिल अल्कोहल है, तुम्हारे कोर्स में गैस है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, अब चलो इसमें अगर दिमाग लगा दो तो यहीं से क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि मिल जाएगी। कैसे? इस क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अगर करा दी जाए ब्लीचिंग पाउडर और जल के साथ तो हमें मिल जाएगा क्लोरोफॉर्म। अब देखो यहां पर हम चल कर रहे हैं कैसे प्राप्त करोगी, कन्वर्जन साइकिल। तो इसको हम एक लाइन में तो यहां लिख सकते हैं, लेकिन जब इसका लैब मेथड लिखा जाएगा तो उसके पूरे 4 स्टेप हमको लिखने हैं, उसमें एक लाइन में मत बना देना। ठीक, अब तुमने एक रिएक्शन और पढ़ी है आयोडोफॉर्म। देखो ये एथिल अल्कोहल है, अगर इसी की रिएक्शन कर, इसी को गर्म कर दो तुम किसके साथ, आयोडीन और कास्टिक सोडा के साथ, तो ये हमको दे देगा आयोडोफॉर्म। तुमने पढ़ी है डार्जेन अभिक्रिया। साइक्लो रिएक्शन बनाते जाओ जितनी बना पाओ। तो अगर हम इसमें और ज्यादा जोड़ते हैं तो ये चित्र और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मैप, तो इसके लिए आज इसमें और ज्यादा नहीं जोड़ते। एक बात यहां पर सीख लो। एक बात क्या है जरा देखो ध्यान से, ये तुमको एस्टल्डिहाइड दिख रहा, इस एस्टल्डिहाइड का करा दो क्लोरीनीकरण, क्लोरीन के साथ क्रिया। यहां पर H कितने दिख रहे हैं, 3। हम 3 Cl2 ले ले एक ही बार में, नहीं तो इसको 3 स्टेप में भी तुम करा सकते हो। यहां के 3 H और यहां के 3 Cl, 3 Cl निकल गए। मेरे पास यहां Cl बचे कितने हैं, 3 बचे। यहां से 3 H हटे, वो तीनों Cl इसके साथ यहां पैक कर दो, लगा दो जरा। तो क्या ये हमको देगा CCl3CHO, इसका नाम है क्लोरल। क्लोरोफॉर्म में ही तुम पढ़ोगे। ठीक, क्लोरल हमको मिलकर तैयार हो गया। और जो 3 HCl निकले, हमने पहले भी बोला चाहो तो वहां लिख दो यहां पर माइनस लगाकर, और ना चाहो तो ना लिखो, कोई जरूरी नहीं है अभी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्लोरल मिल गया। अब अगर इस क्लोरल की क्रिया हम करा दें NaOH के साथ, कास्टिक सोडा के साथ, तो बिना पूछे बताइए तुमको दे देगा क्लोरोफॉर्म। चलो देखो हम ऐसे घुमाते हैं, इसकी रिएक्शन जैसे तुम कराओगे NaOH, रुको एक मिनट, अब ध्यान से देखो, यहां का H और यहां के CCl3, इस रिएक्शन को जरा अलग से कराते हैं क्योंकि ये व्हाट हैपन में आती है। व्हाट हैपन में क्या आता है कि क्या होता है जब क्लोरल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। तो हमें क्लोरल का सूत्र बनाना पता चल गया, एस्टल्डिहाइड से ही क्लोरल बनता है। एस्टल्डिहाइड का कराते हैं क्लोरीनीकरण। अभी नहीं समझ में आई, जरा ऊपर देखो कैसे। पहले हम 3 स्टेप में कराएंगे, फिर एक स्टेप में कराओ। यहां पर देखो ध्यान से, इसकी रिएक्शन कराओ पहले Cl2 के साथ, तो यहां का H, यहां का Cl क्या निकला HCl। यहां पर क्या बचा तुम्हारे पास CH2, एक H कम हुआ, एक Cl बचा, वो जोड़ो CH3CHO, गलत, CH2ClCHO। अब इसकी पुनः रिएक्शन करा दो किसके साथ, Cl2 के, तो यहां का H यहां का Cl निकाल दो, तो अब क्या बचा तुम्हारे पास CH। अब देखो एक Cl तो पहले से था तुम्हारे पास, एक Cl और बचा, उसको जोड़ो, तो CHCl2CHO। अब इसकी पुनः रिएक्शन करा दो तुम किसके साथ, Cl2 के साथ, तो यहां का H यहां का Cl, एक Cl बचा, वो जोड़ो इसके साथ, तो CCl3CHO। देखो फाइनल प्रोडक्ट हमको क्या मिला आकर, क्लोरल, ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलोगे, मोनोक्लोरो एस्टल्डिहाइड। इसको क्या बोलोगे, डाइक्लोरो एस्टल्डिहाइड। डाई क्यों लगाया, क्योंकि 2 क्लोरो हैं। देखो Cl2 2 बार है, यहां ट्राई क्यों लगाया, Cl 3 बार है तुम्हारे पास, तो डाइक्लोरो एस्टल्डिहाइड, और इसका क्या नाम हो जाएगा, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। अब अगर तुम इसको इतना लंबा नहीं करना चाहते हो, देखो मैंने 3 बार Cl लिया, एक ये और एक ये, हमको इतना लंबा नहीं करना, तो अब एक स्टेप में कर दो इसको। धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं कि बड़ी से बड़ी रिएक्शन को मुश्किल से 2 या 3 स्टेप में कैसे बना दिया जाए। तो पहले हम पूरा सीखेंगे, इसके बाद उसके शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे। चलो देखो
CH3CHO प्लस 3Cl2। यहां देखो Cl कितने हो गए 6। अगर हम इसको बॉन्ड रूप में लिखें तो क्या ये ऐसे लिखा जाएगा? जरा ध्यान से देखो, बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा CH3CHO। अब जब तुम इसकी रिएक्शन करा रहे हो 6Cl के साथ, ये 3H और यहां के 3Cl निकल गए। अब तुम्हारे पास क्या बचा? यहां तो ये बचा और यहां क्या बचा? 3Cl। बॉन्डिंग पूरी करने के लिए वो तीनों Cl इनके साथ जोड़ो। अब देखो, अगर इसको तुम लिखना चाहो तो क्या वो रूप नहीं होगा? बॉन्ड रूप में पैक करो, C के साथ 3Cl तो CCl3CHO बन के तैयार हुआ क्लोरल। अब इस क्लोरल की क्रिया हम कराएंगे कास्टिक सोडा के साथ। कैसे कराएंगे? चलो सीखते हैं। देखो, CCl3CHO प्लस NaOH, यहां के CCl3, यहां का H, क्या बना? CHCl3। देखो, ये क्लोरोफॉर्म बनाने की एक विधि है, ये प्रयोगशाला विधि नहीं है, क्लोरोफॉर्म बनाने की अन्य विधियों में से एक विधि है। प्रयोगशाला विधि में हम आगे चर्चा करेंगे, जब हम कल तुम्हें अगली क्लास में सिखाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, रिएक्शंस करवाएंगे, उसी में हम कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब, और प्रयोगशाला विधि सारी डिस्कशन करेंगे उसमें। पहले अभी इतना सीखो सिर्फ, ठीक? तो क्लोरोफॉर्म मिल गया हमको। अब देखो बचा क्या तुम्हारे पास, चेक करो, HCOONA, क्या नाम है इसका? सोडियम फॉर्मेट। देखो, अब अगर मैं इस क्लोरल के साथ NaOH की रिएक्शन करा दूं तो ये मुझको क्या देगा? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म मिल गया। तो क्या क्लोरोफॉर्म से लौटने का रास्ता है? अगर तुमसे बोला जाए कि क्लोरोफॉर्म से एथिल अल्कोहल बनाओ, अभी तुमने क्या किया? अभी तुम ये कर रहे हो, एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म जा रहे हो। देखो, यहां से एक लाइन में हम यहां कूदे, यहां से यहां चले जाओ और यहां से NaOH के साथ रिएक्शन करा के क्लोरोफॉर्म मिल गया। अब मैं तुमसे बोलता हूं कि क्लोरोफॉर्म से एथिल अल्कोहल बनाओ, तो क्या यहां से लौटने का कोई रास्ता है? बिल्कुल रास्ते हैं, एक नहीं ढेरों मिलेंगे तुम्हें, धीरे धीरे सीखते रहो बस। अब चलो इनके पहले नाम लिखते हैं। नाम भी लिखने के पहले कुछ तुमसे सवाल जवाब करते हैं। सवाल क्या होगा जरा सुनो। तुमसे बोला जाए, पहले तो यही देख लो, एक तो क्या होता है जब एस्टल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं। क्या होता है जब क्लोरल की अभिक्रिया NaOH के साथ या क्लोरल को NaOH के साथ गर्म किया जाता है। फिर क्वेश्चन आता है, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री पर कराते हैं तो डाईएथिल ईथर बनता है। फिर इसी में डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये देखो, जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराते हैं तो डाईएथिल ईथर प्राप्त हो गया। ऐसे इसमें तुम ढेरों प्रकार के क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, हर एक प्रकार की रिएक्शन चलेगी। तो पूरा का पूरा अटेंशन तुम इसमें लगाओ। एक बार फिर से देखो, पहले तुमने मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में, तो क्या मिला तुमको? मेथिल क्लोराइड। यहां पर तुमने बुर्ज अभिक्रिया कराई तो क्या दिया इसने? एथेन। फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई तो एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड की KOH के साथ कराई तो एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का तुमने ऑक्सीकरण कराया तो एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण कराया तो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की अभिक्रिया किसके साथ कराई? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो तुमको दिया उसने सोडियम एसीटेट। और इस सोडियम एसीटेट को गर्म किया तुमने सोडा लाइम के साथ तो क्या दिया? मेथेन। यहां तक क्लियर है? तो जब तुम बनाओगे तो पहले ये बनाओ, पहले इतना बनाओ, स्टाइल नंबर 1। उसी में हम नई चीजें जोड़ेंगे तो बन जाएगी स्टाइल नंबर 2। और इसमें अगर और थोड़ा सा हाईटेक कर दिया जाए तो फिर रिएक्शन का अंबार लग जाएगा, जितने चाहे बना लो।
जरा देखते हैं। अभी इसको और आगे हम और कॉम्प्लिकेटेड आगे करते हैं, अभी एक एक स्टेप सीखेंगे। अब हमने क्या किया, अब ऊपर का बनाएंगे। मेथिल क्लोराइड में AgNO2 की रिएक्शन करा दी हमने, तो इसने हमको क्या दिया, नाइट्रोमेथेन। जब हमने नाइट्रोमेथेन का अपचयन कराया SnHCl और 6H की प्रेजेंस में, तो इसने हमको दिया मेथिल एमीन, और इस मेथिल एमीन की रिएक्शन कराई HNO2 के साथ, तो क्या दिया, मेथिल एल्कोहल। और इस मेथिल एल्कोहल की रिएक्शन कराई PCl5 के साथ, तो कहां आ गए, मेथिल क्लोराइड में। यहां तक आ गए। अब जरा देखो, क्या एक लाइन में हम यहां पहुंच सकते हैं मेथिल एल्कोहल, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। तो मेथिल क्लोराइड के साथ हमने KOH इक्वस की रिएक्शन करा दी, तो सीधे एक लाइन में हम पहुंच गए मेथिल। अब हम ये बीच वाला रास्ता नहीं जाएंगे, हम किनारे से होते हुए सीधे बाईपास से निकल आए। अब चलो इधर देखो, इसी प्रकार तुमने जो C2H5Cl था, इसमें AgNO2 की रिएक्शन कराई, तो C2H5NO2 हमको मिल गया, नाइट्रोएथेन। अब जब तुमने इसका अपचयन करा दिया, तो एथिलेमीन, HNO2 की रिएक्शन कराई, पुनः एथिल एल्कोहल। अब इनके नाम लिखते हैं। देखो, इतने नाम तो हमने स्टाइल नंबर 1 में पहले ही लिख दिए थे, इतने नाम लिखे। एक बात और सुन लो, अगर तुम ये स्टाइल नंबर 2 से पढ़ रहे हो, तो 2 से मत पढ़ो, पहले इसकी स्टाइल नंबर 1 सीखो, क्योंकि स्टाइल नंबर 1 से ही स्टाइल नंबर 2 हमने बनाई है। कुछ नया इसमें नहीं किया गया, बस थोड़ा हाईटेक दिमाग लगाते चले जाओ और केमिस्ट्री आ जाएगी। तो इतने नाम तो तुम्हारे पास पहले से लिखे हैं। अब देखो, इसका नाम हम लिख देते हैं। इसका क्या नाम होगा, नाइट्रो, एक मिनट, मेथेन। नाइट्रोमेथेन क्लियर है यहां तक? आगे देखो, इसका नाम है मेथिल एमीन। इसका नाम मेथिल एल्कोहल। ठीक, अब इधर आ जाओ, इसका नाम नाइट्रो एथेन, इसका नाम एथिल एमीन। इनके नाम पहले से क्लियर हैं, इससे मिल लो। इसका नाम है डाई एथिल ईथर, इसका नाम क्लोरल, और इसका नाम क्या है, क्लोरोफार्म। देखो, अब चलो देखो आखिरकार हम लोगों ने इसको बनाया क्यों। इससे 196 रिएक्शन होंगी। जैसे कि तुमसे बोला जाए, एक बात और, जैसे हमने यहां एरो साइन लगाया है, तुमको भी वैसे ही चलना है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेथिल एमीन से एथिल एमीन जरा बनाओ, यहां से यहां आना है, तो देखो क्या हमने कोई डायरेक्ट रास्ता बताया है क्या, नहीं बताया। तो इसका मतलब अभी हमको घूम घूम कर आना पड़ेगा। तो मेथिल एमीन में HNO2 से होते हुए यहां लौट आए, यहां से सीधे जाओ यहां पर, और यहां से सीधे निकल जाओ यहां पर। इस तरह से आज हम लोगों ने स्टाइल नंबर 2 कंप्लीट की। इसको ध्यान से एक बार देखेंगे, बनाएंगे, ना समझ में आए तो हमें कमेंट करिएगा। इसकी प्रैक्टिस हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।